हेलो बच्चों, आज हम करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब। ओके, तो स्क्वायर एंड क्यूब को हम जानेंगे एक स्टोरी से। तो स्क्वायर वैसे होता क्या है? स्क्वायर होता है एक नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, एक नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना स्क्वायर होता है, और एक नंबर को तीन बार मल्टीप्लाई करना क्या होता है भाई? क्यूब होता है। ओके, जो स्क्वायर है वो 2D शेप होती है और क्यूब है वो 3D शेप होती है। तो स्टोरी की तरफ चलते हैं हम। तो हमारी जो स्टोरी है वो है एक क्वीन की। ठीक है, क्वीन है रत्ना मंजूरी, जिन्होंने एक विल लिखी थी, और जो अपना प्रीसियस स्टोन का खजाना था उसको उन्होंने एक विल से क्या किया था, डिस्क्राइब किया था। और उस विल में क्या थी? एक पजल थी। जो इस पजल को सोल्व करेगा वो क्या करेगा? उनका खजाना लेगा। ठीक है, वो चाहती तो क्या थी कि जो खजाना है वो सिर्फ उनके बेटे को मिले। उनके 99 रिलेटिव्स थे और एक बेटा था। ठीक है, शी वांटेड टू लीव ऑल हर रत्नास टू हर सन। वो सब ये चाहती थी कि सारे के सारे रत्न उसके सन को मिल जाए, लेकिन वो जानती थी जो उसके रिलेटिव्स हैं वो धूर्त है। तो सी होप दैट सी हैड टोट हिम एवरीथिंग। उसको पता था कि उसका जो बेटा है वो पजल को सोल्व कर लेगा, इसीलिए उसने उसको पजल क्रिएट करके विल लिखा था। आई हैव क्रिएटेड ए पजल। तो उन्होंने कहा अपने विल में कि मैंने पजल क्रिएट किया है, जिसमें अगर तुम 100 के 100 लोग आंसर दे दोगे तो रत्नाजा इक्वली शेयर कर लेना, लेकिन जो सबसे पहले शेयर क्या करेगा, सोल्व करेगा, उसको क्या मिलेंगे? सारे के सारे रतन मिलेंगे। तो उन्होंने कहा गुड लक। द मिनिस्टर टुक। तो मिनिस्टर है एक रूम में लेके गया जिसमें 100 लॉकर्स थे, 99 रिलेटिव्स और सन को लेके गया, जिसमें 100 क्या थे? लॉकर्स थे। जिसमें क्या करना था? सभी पर्सन को असाइन किया गया था क्या? लॉकर। जो फर्स्ट पर्सन है उसको सभी के सभी लॉकर्स को ओपन करना था। तो फर्स्ट पर्सन है वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ एंड सो ऑन, 100 तक सभी लॉकर को उसको ओपन करना था। सेकंड को क्या करना था? सेकंड को करना था सेकंड लॉकर और सो ऑन को, अगर ओपन है तो क्लोज करना है, क्लोज है तो ओपन करना है। तो सभी के सभी सेकंड की सीरीज में, क्योंकि सब फर्स्ट वाले ने सभी ओपन कर दिए थे, तो सेकंड की सीरीज वाले सभी के सभी क्या हो जाएंगे? क्लोज। सेकंड क्लोज होगा, थर्ड को वो टच नहीं करेगा, फोर्थ क्लोज करेगा, सिक्स क्लोज करेगा, एट क्लोज करेगा, 10। मतलब सेकंड जो 2 की टेबल में आएगा सबको वो क्या करेगा? क्लोज करेगा। अब थर्ड पर्सन को क्या करना था? थर्ड पर्सन को थर्ड को टच करना था, सिक्स को टच करना था। इस तरह से वो क्लोज करता जाएगा, थर्ड को, सिक्स को, और उसके बाद 9 को। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा। थर्ड को करेगा और सिक्स को एंड नाइन्थ को, थर्ड, सिक्स और नाइन्थ, उस नंबर को क्या कर देगा? वो क्लोज कर देगा। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ वाला, फोर्थ को क्लोज करेगा, एट को क्लोज करेगा एंड 12 को क्लोज करेगा। तो इस तरह से एक सीरीज बन जाएगी। फिफ्थ वाला फिफ्थ को, टेंथ को, 15 को। ओके, दिस कंटिन्यू अंटिल 100 गेट देयर टर्न। जब तक चलेगा जब तक सबके सबका नंबर नहीं आ जाएगा। तो ये था रूल। अब टोटल लॉकर कितने थे? 100। सभी के सभी को अपना क्या करना था? टर्निंग है कंप्लीट करना था। तो अब एट द एंड क्या हुआ? ओनली सम लॉकर रिमेन ओपन। कुछ लॉकर है ओपन रह गए, कुछ लॉकर है वो क्या हो गए? क्लोज हो गए। बिफोर द प्रोसेस बिगिन, कोई नाम को पता चल गया कि कौन सा ओपन रहेगा एंड में। ठीक है, तो कैसे उसने फिगर आउट करा? देखो कैसे पता चलेगा? फैक्टर से हमें पता चलेगा। अगर हम फर्स्ट को देखें, फर्स्ट लॉकर को, तो फर्स्ट को सिर्फ फर्स्ट ने टच किया, और सेकंड को टच किया फर्स्ट ने और सेकंड ने। ठीक है, थर्ड को कौन टच करेगा? फर्स्ट तो सबको टच करेगा, तो फर्स्ट टच करेगा, और कौन टच करेगा? थर्ड टच करेगा, है ना, थर्ड को। उसके बाद देखो फोर्थ को कौन टच करेगा? फर्स्ट टच करेगा, सेकंड टच करेगा और फोर्थ टच करेगा, क्योंकि फर्स्ट जो फोर्थ है उसको कौन कौन टच करेगा? फोर्थ को टच करेगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट तो सबको टच कर रहा है, और फोर्थ लॉकर को कौन टच कर रहा है? सेकंड नंबर वाला।
क्योंकि सेकंड को टच करने के बाद फोर्थ को टच करेगा, उसके बाद फोर्थ को टच करेगा। ठीक है, फिफ्थ वाला फर्स्ट नंबर वाला टच करेगा उसको, सेकंड वाला नहीं करेगा, थर्ड वाला नहीं करेगा, फोर्थ वाला भी नहीं करेगा, और कौन करेगा, फिफ्थ वाला। सिक्स्थ वाला वन को टच करेगा, वन वाला टच करेगा, और सेकंड वाला इवन नंबर है तो टच करेगा, थर्ड वाला टच करेगा, और सिक्स्थ वाला टच करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम एक पैटर्न देखेंगे। तो इतना पूरा 100 तक लिखना तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हम पैटर्न ढूंढेंगे। जो फर्स्ट लोकर है वो क्या रहेगा, फर्स्ट लोकर है वो ओपन रहेगा, क्योंकि उसको सिर्फ फर्स्ट ने टच किया है। सेकंड वाला फर्स्ट वाला ओपन करेगा, सेकंड वाला क्लोज कर देगा, तो क्या हो जाएगा, क्लोज। थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, क्लोज। फोर्थ वाला क्या होगा, ओपन। फिफ्थ वाला क्या होगा, क्लोज। और सिक्स्थ वाला क्या होगा, ओपन। इससे हमें क्या पता चल रहा है, देखो, वन ओपन, 1 to 4 ओपन, ठीक है, और सिक्स वाला वन ओपन करेगा, और सेकंड वाला क्लोज करेगा, थर्ड ओपन करेगा, और सिक्स वाला फिर उसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोज आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 6, तो ये क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। तो जहां पे ओड नंबर ऑफ फैक्टर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, ओड नंबर ऑफ टाइम जो टच किया जा रहा है वो क्या हो रहा है, जो ओड नंबर टाइम है वो जो टच किया जा रहा है वो क्या है, ओपन है, और इवन नंबर वाला क्या है, क्लोज है। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ओड नंबर वाला ओपन रहेगा और इवन नंबर वाला कौन क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। इफ द लोकर इज टॉगल एट ओड नंबर ऑफ टाइम इट विल ओपन, और अगर उसको इवन नंबर टाइम टच किया जाएगा तो क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 6 लिया हमने एग्जाम्पल के लिए, 1 और 6 उसका फैक्टर होगा, 2 और 3 फैक्टर होगा, तो फैक्टर 1 2 3 6 हो गए, 4 फैक्टर हो गए। तो 1 वाले ने उसको ओपन किया, सेकंड वाले ने उसको क्लोज कर दिया, थर्ड वाले ने फिर से उसको ओपन कर दिया, सिक्स वाले ने उसको फिर से क्लोज कर दिया। ठीक है, तो कितने फैक्टर हुए इसके, 4। जिसके इवन नंबर फैक्टर होंगे वो क्या होगा, क्लोज, और जिसके ओड नंबर फैक्टर होंगे वो क्या होगा, ओपन होगा। अब देखो, क्या ये सभी के साथ होगा, क्या सभी के इवन नंबर फैक्टर होंगे, नहीं, किसी के ओड नंबर फैक्टर होंगे, किसी के इवन नंबर फैक्टर होंगे। तो 1 है उसका ओनली 1 ही फैक्टर होगा, तो इसलिए इसका ओड नंबर है, तो ये क्या रहेगा, ओड नंबर है तो ओपन। अब फोर्थ वाले को देखो, फोर्थ वाले में 1 2 एंड 4 तीन फैक्टर हैं। ठीक है, तो ओपन हुआ, 1 वाले ने ओपन किया, सेकंड वाले ने क्लोज किया, और फिर फोर्थ वाले ने फिर से ओपन कर दिया। ठीक है, नाइन्थ में देखो 1 3 एंड 9, तो इसका भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ठीक है, और जहां पे भी ओड नंबर ऑफ फैक्टर बन रहे हैं वो नंबर, अगर हम उसकी क्या देखें, फैक्टर देखें, तो वो नंबर अपने आप से भी मल्टीप्लाई होकर सेम नंबर दे रहा है। ठीक है, अब 16 का देख लेते हैं। 16 का देखो क्या क्या बनेगा, 16 के अंदर कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, 1 2 4 8 एंड 16, कितने बने, ओड नंबर ऑफ फैक्टर बने, और ये क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और ये जो नंबर है ओड नंबर फैक्टर वाले, वो अपने आप से भी मल्टीप्लाई होके वो सेम नंबर देते हैं। तो वी सी इन सम केस 2 and 2 दैट नंबर इन द पेयर आर द सेम, तो कैन यू यूज दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेंगे, और जो ओड नंबर ऑफ फैक्टर दे रहा है वो ओपन है, और ऊपर से क्या है, वो अपने आप का ही फैक्टर है, मतलब अपने आप उस नंबर को उस नंबर को उसमें एक ऐसा फैक्टर बनेगा जो अपने आप से मल्टीप्लाई होके, जैसे 4 4 से मल्टीप्लाई होके वो सेम नंबर देगा, 16 देगा। ठीक है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, स्क्वायर नंबर। तो जहां पे भी स्क्वायर नंबर है वहां पे वो लोकर ओपन रहेगा। तो फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट 1 का स्क्वायर, उसके बाद 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद 9 3 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद 16 4 मल्टीप्लाई बाय 4, उसके बाद 25 5 मल्टीप्लाई बाय 5, उसके बाद 36 6 मल्टीप्लाई बाय 6, देन 49 7 मल्टीप्लाई बाय 7, देन 64 8 मल्टीप्लाई बाय 8, देन 81 9 मल्टीप्लाई बाय 9, देन 100 10 मल्टीप्लाई बाय 10। ओके, तो ये लोकर हैं वो क्या रहेंगे, ओपन। 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100।
अब कोड कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन इमीडिएटली कलेक्ट वर्ड क्लू फ्रॉम दिस 10 लॉकर एंड रीड। तो उन्होंने पता चल गया 10 लॉकर कौन कौन से हैं, और पास कोड उनका सिर्फ 5 लॉकर जो है फर्स्ट जो 2 बार टच होंगे उससे बनेगा। तो 2 बार टच कौन सा होगा? फर्स्ट वाला तो 1 बार टच होगा। सेकंड वाला कितने बार टच होगा? फर्स्ट पर्सन टच करेगा और सेकंड पर्सन टच करेगा। थर्ड लॉकर है उसको भी फर्स्ट एंड थर्ड टच करेंगे, ठीक है। फिफ्थ वाले को कौन टच करेगा? 1 एंड 5 टच करेगा। और 6 वाले को तो 1 2 3। उसके बाद 7 वाले को भी 1 एंड 7 टच करेंगे। 11 वाले को भी 1 एंड 11 टच करेंगे। तो पास कोड क्या बन गया? पास कोड बन गया 2357, जो 2 बार टच होगा, ठीक है। 5 फर्स्ट लॉकर बताने हैं, जो 2 बार टच होगा उसका पास कोड हो गया। तो ये पास कोड हो गया, तो इससे पता चल गया कि क्या कोड होगा, और जो कोइस नाम है वो विनर हो गया, ठीक है। तो उसी उसी को सभी का सभी खजाना है वो मिल गया। तो अभी हमें पता चल गया कि स्क्वायर नंबर क्या होते हैं। वो नंबर जो अपने आप से मल्टीप्लाई होके, ठीक है, क्या कहलाते हैं? स्क्वायर नंबर बन जाते हैं। तो यूनिट स्क्वायर इन ए स्क्वायर नंबर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर नंबर। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 का स्क्वायर क्या होगा? अपने आप से मल्टीप्लाई होगा, 4 हो जाएगा। 3 है, 3 से मल्टीप्लाई होके 9 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ बिकम 16 स्क्वायर यूनिट। 15 25 10 100, ठीक है। इस तरह से एक पैटर्न बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? nth नंबर होंगे तो n मल्टीप्लाई बाय n। अगर हमें 2 नंबर है, फ्रैक्शन में है वो, तो फ्रैक्शन में अगर हमें स्क्वायर लेना तो ऊपर का न्यूमरेटर का ले लो और डिनोमिनेटर का ले लो। तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ओके। और पॉइंट में लेना है तो अगर 1 पॉइंट है और उसी को ही अपने आप से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट पे डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। मतलब 1 पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने पॉइंट आएंगे, कितने डिजिट आएंगे? 2 डिजिट आएंगे, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन से हैं? 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, ओके। तो अब हम क्या कर रहे हैं? कंप्लीट करेंगे टेबल को। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। और एक और तुम्हें शॉर्टकट दिखाती हूँ कैसे हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या करेंगे? इधर की साइड लिखेंगे 1 और इधर की साइड 4, ठीक है। 4 को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 1 को 1 से करेंगे तो 1, ठीक है। उसके बाद 4 को 1 से मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि क्या होता है फॉर्मूला a प्लस में b का स्क्वायर, तो 10 प्लस में 4 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो गया? 8, ठीक है। तो इसमें 8 इधर लिखेंगे और 0 इधर लिख लेंगे, तो क्या हो गया? 196, ठीक है। तो कितना आ गया? 196। और जब किसी नंबर की लास्ट में 5 हो तो क्या करना है? 5 का स्क्वायर लिख दो 25, और 1 का जो आगे आने वाला नंबर है, 1 के बाद क्या आता है? 2, ठीक है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो तो क्या आएगा? 225, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 25 का निकालना है तो क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, और 2 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 3, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 625, ठीक है। तो ये क्या हो गया? शॉर्टकट हो गया। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर निकाल सकते हैं। रटने की हमें ज़रूरत नहीं है कि हम मेमोराइज ही करें, ठीक है। अभी 16 का निकाल के दिखाती हूँ तुम्हें। देखो 16 का कैसे निकालेंगे? 1 एंड 6, तो 6 का स्क्वायर किया 36, 1 का किया तो 1 हो गया, और एक 0 लगा देंगे क्योंकि हमें 2 डिजिट चाहिए। 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करके बीच में लिख देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया? 6 5 2, तो कितना हो गया? 256। इसी तरह से हम सारे नंबर का स्क्वायर निकालते जाएंगे। 1 7 49 01। रटने की ज़रूरत नहीं है कि हमें याद ही होने चाहिए।
289। इसी तरह से 18 का निकालेंगे 64 1 और 8 1 को मल्टीप्लाई किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर बीच में लिख देंगे, एक डिजिट छोड़ के इधर से लिख देंगे 4 3 2 4। 19 का करेंगे 81 1 18 कितना आ गया 361। 20 का तो सबको पता है, 2 का स्क्वायर कर दो, एक जीरो है तो 2 जीरो लिख दो। ठीक है, इस तरह से टेबल हम कंप्लीट कर लेंगे। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, क्या पैटर्न तुम नोटिस कर रहे हो इसके अंदर? 1 के बाद 4 आ रहा है, ठीक है, तो कितना गैप आया 3 का, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। ठीक है, तो क्या पैटर्न है 3 5 7 9 2 2 का गैप का चल रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। वट आर द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस में 0 डिजिट आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है या फिर 9 आ रहा है। किसी के भी एंड में 2 3 7 8 नहीं आ रहा है, तो जिसके एंड में 2 3 7 8 आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मान लो तुम्हें किसी ने नंबर दे दिया 4 4 2, मतलब वो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होगा। ठीक है, किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है वो। इफ द नंबर एंड विद 0 1 4 5 6 या 9 इज इट ऑलवेज ए स्क्वायर, अगर इन नंबर से एंडिंग है यूनिट प्लेस में तो ही स्क्वायर नंबर होगा, वरना नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसमें हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द डिजिट 6। 6 किसके प्लेस पे आता है? 6 आता है भाई 4 एंड 6 पे। ठीक है, तो जिसके एंड में 4 एंड 6 होगा वही यूनिट प्लेस पे 6 डिजिट होगा उसी का, तो 34 का होगा और 46 56 74 82 एंड 38 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आई फिर नंबर कंटेन 3 जीरो एट द एंड, हाउ मेनी जीरो विल इट स्क्वायर, तो एक जीरो होगा तो 2 जीरो हो जाएगा उसके स्क्वायर में, 2 होगा तो 4 हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, 3 है तो 6 हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर एंड ओड नंबर, ओड नंबर से क्या रिलेशन है परफेक्ट स्क्वायर का? देखो, पहले 1 डॉट और उसके बाद उसमें कितने नंबर ऐड कर दिए, कितने डॉट ऐड कर दिए 3, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, जो किसका स्क्वायर है 2 का। ठीक है, अब उसमें 5 ऐड कर दिया, तो 4 में जब 5 ऐड किया तो 9 बन गया, उसका किसका स्क्वायर बन गया 3 का स्क्वायर। तो एक पैटर्न बना 1 1 प्लस में 3 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये पैटर्न ग्रेड 6 से स्टार्ट हो गया तुम्हारा। एक डॉट के अंदर 3 डॉट ऐड किया, फिर इसी तरह से हम ऐड करते जा रहे हैं 1 प्लस 3 प्लस में 5, 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस 7। ठीक है, तो वी विल सी दैट सम ऑफ एन ओड नंबर इज एन स्क्वायर। और अगर हम ओड नंबर माइनस करते जाएंगे, जितने बार ओड नंबर माइनस होगा उतने ही नंबर का वो स्क्वायर होगा। जैसे 1 2 3 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम क्या हुआ है सब्ट्रैक्ट हुआ है ओड नंबर से, तो इसलिए 5 का स्क्वायर। 6 टाइम होगा तो 6 का स्क्वायर, इस तरह से चलता जाएगा। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि nth ओड नंबर दे रखा है 2n माइनस में 1, तो nth ओड नंबर है 2n माइनस में 1, तो हमें निकालना है n, n की वैल्यू क्या होगी? nth ओड नंबर इज 2n माइनस में 1, और तो हमें ये बताना है कि ये कौन सा जो ओड नंबर है उसकी वैल्यू क्या होगी। और 2n माइनस में 1 किसके इक्वल है 71 के, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 71 में 1 प्लस कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सा वाला ओड नंबर की वैल्यू है वो 71 होगी। और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? हम पेयर ले लेंगे, जैसे कि 49 है, 49 का स्क्वायर रूट लेना है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 पेयर लेंगे, एक पेयर से एक पेयर को एक नंबर लिखेंगे, तो ये किसका स्क्वायर है 7 का। और 6 टू 5 का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5
4 टाइम 5 आएगा, तो एक पेयर 5 लिया, सेकंड पेयर 5 लिया, तो मतलब किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 25। ठीक है, मतलब 25 का स्क्वायर है 6 to 5, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 25, मतलब किस नंबर का ये स्क्वायर था वो बताना है हमें। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे। जो स्क्वायर रूट है उसको निकालने के लिए हमारे पास कितने मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे 5 7 6 का निकालना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 1, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 72, then 36, then 18, then 9, then 3 3। तो हमें पता चल गया 3 2 2 और 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 24 का क्या है ये स्क्वायर है 576। ठीक है, मतलब 576 का स्क्वायर रूट कितना है 24। तो ये तो कौन सा मेथड हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक तुम्हारा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो तुम्हें आना चाहिए बड़े नंबर्स के लिए, जो यूज किया जाता है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होगा, जैसे कि 5 हमने लिया 576, तो हम पेयर बना लेंगे। ठीक है, लास्ट डिजिट से पेयर बनाने चलेंगे। अब इसमें तो पेयर बन गया, लेकिन जो फर्स्ट नंबर है वो अकेला रह गया, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब क्या लेना है, हमें पेयर में लेना है नंबर, या तो 2 2 या 3 3, एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो 2 2 लिया हमने, तो क्या हो गया 4, तो 2 को ऊपर लिखेंगे, माइनस करेंगे और नेक्स्ट पेयर उतार लेंगे। इधर से 2 2 को प्लस करेंगे। अब हमें क्या करना है, फिर पेयर में लेने नंबर, और किसकी टेबल में आना चाहिए कि मतलब ये 176 तक आना चाहिए, उससे या तो कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। अगर आगे नंबर है तो क्या होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, लेकिन ये लास्ट नंबर है तो हमें देखना है कि 6 कब आता है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा, या फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट जा रहा है, और 6 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 176 माइनस कर देंगे तो 0 हो गया। तो ये किसका स्क्वायर रूट हो गया 24। ठीक है, 576 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 24। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया। और सब्ट्रैक्शन मेथड, तो जितनी बार ओड नंबर तुम क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे उसका स्क्वायर ले लेंगे।